Inshallah, yes you can do it. Yes we can do it. Inshallah, 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 inshallah. अब जिंदगी जज़ाकल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन का। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हमारी एग्जीक्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग की सीरीज चल रही है कि जो भी आपने आइडिया आपके माइंड में आया, आपने स्ट्रेटजी प्लान की, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक हो गया? चलें, आपने पीछे बहुत कुछ सीखा, आज हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? स्किल विल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी? ओके, चलें, जज़ाकल्लाह। The key to scaling a business. The key to scaling a business. Okay. की मतलब बुनियादी, लाजमी और अहम तरीन जुज। ठीक हो गया? टू स्केलिंग a business। ठीक हो गया? अब ये स्केलिंग क्या होती है ये जरा देखिएगा। बिल्कुल ठीक सर। स्केलेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। मैं चाहूंगा आप एक एक लफ्ज को गौर कीजिएगा। स्केलेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू एक्सपेंड। अच्छा, बात यह है, जैसा कि मैंने आपको आज तक जो भी ट्रेनिंग्स दी, ठीक है ना, उसमें ज्यादातर का जो एस्पेक्ट है वो लीडरशिप बेस्ड है। आज क्लियर? जब आप एक लीडर बनते हुए लाइफ में, या स्पेसिफिकली कहने तो बिजनेस लीडर बनते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको आपके ऊपर जो पहली जिम्मेदारी आती है, ठीक हो गया, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको एक ग्रेट सिस्टम डेवलप करना होगा। ओके, चलें, तो अब स्केलेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू एक्सपेंड। ऐसा सिस्टम जो एक्सपेंड हो सके और होता चला जाए पोटेंशियली। उसमें पोटेंशियल क्या हो? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहां पे लफ्ज याद रखिएगा, एक लफ्ज होता है लीनियर ग्रोथ। क्या जी? लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब ये है कि 1 + 1 + 1 + 1 क्या बना? प्लस हो रहा है। तो जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसमें प्लस नहीं होता, इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है। समझ आई मेरी बात की? ओके, तो इसकी जो लीनियर ग्रोथ होती है उसकी कर्व आप समझ लें कुछ यूं बनती है, ऐसे बनेगी, तो जबकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो उसकी कर्व ऐसे बनती है। आज क्लियर? तो फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि विदाउट एनी लिमिट हो, जो जब ग्रोथ की तरफ जाए तो फिर बढ़ती चली जाए। कौन है जो ये चाहता है? जज़ाकल्लाह। ओके, तो जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो बुनियादी अहम तरीन जुज़, बात, लाजमी एसेंशियल फाउंडेशन वो क्या है, जानना चाहेंगे। उसे क्या कहते हैं जनाब? दैट्स कॉल्ड थैंक यू बिल्ड अ ग्रेट टीम। जज़ाकल्लाह। चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी। इंश्योर यू ऑलवेज, इस बात को अश्योर करें कि आप हमेशा क्या। बिल्कुल ठीक है। पीटर ड्रकर, ये नाम याद रखिएगा। पीटर ड्रकर, द मैनेजमेंट गुरु, इवन कैसे फादर ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया? आप जाकर विकीपीडिया में सर्च करेंगे तो उसमें मजीद डिटेल्स की मिलेंगी। ठीक हो गया? फादर ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है, इवन फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है। एंड ही इज एन अथॉरिटी। क्लियर हो गया? इसकी बुक्स, इसकी कोटेशंस आर अथॉरिटी बिजनेस मैनेजमेंस के ऊपर। आज क्लियर? ये सवाल देखिएगा, उनसे सवाल किया, सवाल की अहमियत देखिएगा। और ये बहुत से बिजनेस गुरुज इसकी इस
यानी कि इस सवाल को अपनी किताबों में मेंशन करते हैं। आज क्लियर? ओके, सवाल क्या किया गया जी? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन एन एग्जीक्यूटिव मेक्स? सवाल की पहले ना इंटेंसिटी चेक करें, लेवल चेक करें, शिद्दत अहमियत चेक करें। मजा आ रहा है सर? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन एन एग्जीक्यूटिव मेक्स। क्लियर हो गया? किसी भी कंपनी का जो भी चेयरमैन, सीईओ, जो भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, आर यू क्लियर? वो जो सबसे अहम डिसीजन लेती है वो क्या है? जवाब सुनिए। ये पूछा गया किससे? पीटर ड्रकर से। आगे जवाब सुनिएगा। He responded. कौन है जो बिजनेस को परफॉर्म करेगा? कौन है जो ये करेगा? कौन है जो क्या क्या करेगा? आज यू क्लियर? इसका मतलब आगाज कहां से होता है बिजनेस की सक्सेस का? कि कौन है जो ये रोल परफॉर्म करेगा? Am I right? कौन है जो इसे एग्जीक्यूट करेगा? Am I right? तो वो जो कौन का जवाब है वो हमेशा पर्सन्स होते हैं, जिसे हम टीम कहते हैं। आज क्लियर? ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, आगे रखिएगा। इंश्योर यू ऑलवेज, अब इसको इंश्योर करना कि आप हमेशा चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सर जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बात यह है कि जब हम बिजनेस का आगाज करते हैं, एक बिजनेस स्टार्टअप बनते हैं, तो हर बंदा ये चाहता है कि एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ आगे बढ़े। ऐसे है जी, एक ड्रीम लाइफ को वो अचीव कर पाए। हमारा चले, एक शेर है जी, ये अलग बात के शर्मिंदा ताबीर ना हो, ये अलग बात के शर्मिंदा ताबीर ना हो, ठीक है ना, रियलिटी ना बन सके, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। ऐसे है जी, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी भी बिजनेस को का स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप बिजनेस का आगाज करते हैं, तो फिर आपके जहन में भी कुछ ना कुछ ताजमहल तो होते हैं। आज क्लियर? प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप उस ताजमहल को ड्रीम तो करते हैं, मगर उसका जो प्रोसेस है, क्लियर हो गया, उसका आगाज जिस चीज से होना है उसकी क्लैरिटी नहीं होती। क्लियर हो गया? और अनफॉर्चुनेटली हमें ये ट्रेनिंग बिलअमूम मुआशरे में नहीं मिलती। आज क्लियर? ओके, तो फिर इंसान क्या करता है? उसका पहला फोकस चीजों पे हो जाता है, जाएगा इंसान पे हो। ओके, चले जी। इसलिए जरूरी क्या है? इंश्योर यू ऑलवेज चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब राइट पर्सन राइट जॉब के लिए कितना जरूरी है? जॉब तो अपनी जगह अहमियत है, जिसकी एग्जीक्यूशन होनी है। आर यू क्लियर? उससे ज्यादा अहम क्या है कि वो पर्सन कौन होगा। यहां तक मैं समझता हूं क्लियर हो चुके हैं। आर यू क्लियर? चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। दोबारा नोट करें, पहले क्या है जी? बिल। क्लियर हो गया? अब जब हम किसी भी पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें उसको जब देखना होता है, जांचना होता है, एवेल्युएट करना होता है। क्लियर हो गया? बतौर खास रिक्रूटमेंट के टाइम, अदरवाइज अगर वो टीम मेंबर बन चुका है देन भी। क्लियर हो गया? ओके, तो हमें देखना क्या होता है कि सबसे पहले कि उसके अंदर विल का लेवल क्या है, विलिंगनेस कितनी है। क्या जी? विलिंगनेस कितनी है आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की, ग्रो करने की, और इवेंचुअली ट्रीमेंडस रिजल्ट प्रोड्यूस करने की। क्लियर हो गया? जज़ाकल्लाह। ओके, अब ये देखें, विलिंगनेस एंड एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मींस के इंटेंसिटी कितनी है इमोशंस की, कि मुझे आगे बढ़ना है और मंजिल पे पहुंचे बगैर मुझे कहीं रुकना नहीं है। आर यू क्लियर? अंदर एक दीवानगी है, उसे एंथुसियाज्म कहते हैं। ठीक हो गया जी? इंटेंस ईगर, अंदर की भूख कि मुझे ये पाके ही दम लेना है। am I right? तो इसे विल कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आपका टीम मेंबर है, ठीक हो गया, वो जो राइट पर्सन है, उसके अंदर विल का लेवल क्या है। आर यू क्लियर? ओके, तो देन क्या देखा जाता है कि उसका स्किल का लेवल क्या, एबिलिटीज का लेवल क्या। आर यू क्लियर? वो कितना कैपेबल है। आर यू क्लियर? ओके, चलो जी, इसके हवाले से ये एक बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है। क्लियर हो गया? एक टूल है जो किसी भी इंसान को एवेल्यूएट फौरी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और उसी के मुताबिक देख सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो इसका आगाज करते हैं जी फर्स्ट स्टेप से। सर पहला स्टेप इसका क्या है जी? लो विल लो स्किल।
ओके सर, ओके ओके। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके अंदर बिल भी ना होने के बराबर। आप मेरी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिएगा, बिल्कुल ऐसी है। बिल का लेवल भी ये है और स्किल भी ऐसी है। स्किल भी ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। यकीन माने मैं उसको सिर्फ विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरे जिसम में जान निकल गई। सच बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ आपको। सर मुझे ये बताएं सर कि अगर ऐसे बंदे आपके साथ हों तो फिर कैसा रिजल्ट आने वाला है? जीरो। ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें जी, ये पहला क्वाड्रेंट पहला quadrant था। है। इन्हें क्या कहा जाता है? एपैथी। एपैथी, ठीक हो गया। एपैथी क्या होती है जी? एपैथी इज अ लैक ऑफ फीलिंग, इमोशन, इंटरेस्ट और कंसर्न अबाउट समथिंग। ना उसके अंदर फीलिंग है, ना इमोशन है, ना इंटरेस्ट है, ना कंसर्न है। बिल्कुल Am I right? मेरा ख्याल आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रही होगी मुझे क्लियर हो गया। तो ऐसे लोगों की जो हकीकत होती है, ठीक हो गया, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट पैरासाइट कौन होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जानदार, वो जिंदा जानदार जो कि किसी दूसरे जानदार के बेस पे सर्वाइव करते हैं। यानी कि या तो वो उसके अंदर रहते हैं या वो उसके बाहर रहते हैं, मगर जितनी उसकी गजाइयत है उन्होंने दूसरे जानदार से ही लेनी है। जैसा कि पेट के कीड़े इंसान के जिस्म के अंदर रहते हैं, ऐसे ही है जी। और ये उसकी मिसाल, और बाहर की मिसाल है तो फंगस की। क्लियर हो गया? वो जिस्म के बाहर होती है, ऐसे ही है जी। उन्होंने जितनी भी उनकी जिंदगी है वो किस पे बेस कर रही होती है? उस जानदार के ऊपर। इसे पैरासाइट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो लोग होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, इन्होंने खुद कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? और इसको मैं अगर बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊं तो उसे लीच कहते हैं। लीच मींस जॉक, समझते हैं ना? वो जो खून चूसती है। आज भी क्लियर? क्योंकि वो खुद भी उसका सर्वाइवल किसी चीज पे नहीं है, उसका सर्वाइवल एक चीज पे है कि दूसरे का खून चूसो है। तो ऐसे लोग आपके बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए जॉक्सों का काम करते हैं। ठीक हो गया? रिजल्ट तो क्या प्रोड्यूस करना, उल्टा जो होता है उसको शक करना शुरू कर देते हैं। हमारा दूसरे लफ्जों में ये कंपनी के लिए शदीद नुकसान का बायस हो सकते हैं या होते हैं। आज क्लियर? ओके, तो फिर सेकंड लेवल सर ये कोटेशन मैं ये कहता हूँ, अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो उसको जितनी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेंगे उतनी ही जिंदगी सुकून में आ जाएगी। क्या है जी? सबसे खतरनाक इंसान वो है जो बेहिस हो। क्लियर हो गया? बेहिसी एक रूहानी बीमारी है। बेहिसी एक रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल है। रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल है। और ये कितनी इंतहाई है सुन लीजिएगा। इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं तेरा तन रूह से नाशना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तेरे अंदर जोश, जज्बा, बलबला, गैरत, ईमान कुछ भी नहीं। तेरा तन रूह से ना आशना, वजूद नहीं फिरता, अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अजब क्या, गौर से सुनिएगा। अब ये रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल बताने लगा हूँ। अजब क्या, अगर तेरी हकीकत है और अजीब गल की क्या कि आह तेरी नारसा है, कि तेरी फरियाद रब नहीं सुनता। तेरा तन रूह से ना आशना है तो अजब क्या कि आह तेरी नारसा है। अगला सुन लें, तने बेरूह से, और ये तो भी बंदों की बात हो रही है, तो कंपनी की बात हो रही है। राइट? इकबाल क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि तने बेरूह से बेजार है हक, अल्लाह भी बेजार है। तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदों का खुदा है। ये वो लोग जो एंथुसियास्टिक हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो गो गेटर्स हैं, जिनके अंदर एक ही लगन है कि मुझे अब कुछ कमाल कर दिखाए बगैर कहीं नहीं रुकना है। और खुदा तो उनके साथ है। आज जो क्लियर, और जो अपना नहीं बनता खुदा भी उसको उसके ऊपर छोड़ देता है। कैसे आगे बढ़ते हैं? मैं चाहता हूँ ये कंसेप्ट आपको इंतहाई कह लेंगे आपकी गहराई में ये पेनिट्रेट हो जाए। हदीस पाक जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह ताला से, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है
सही सर। कि अल्लाह ताला से कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगा करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने ये तो सुना कि दुआ मांगा करो, दुआ की बड़ी फजीलत, कोई शक नहीं, मगर इसकी अगला लेवल इसका क्या है कि अल्लाह ताला से कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगा करो। बिल्कुल सर। क्यों कि गाफिल दिल की दुआ अल्लाह भी कबूल नहीं करता। तन बेरूह से बेजार है आके खुदा जिंदा जिंदा का खुदा है। आज क्लियर, ये हदीस पाक आ गई। अब इस पे देखिए कुरान क्या कहता है। क्लियर हो गया? यस सर। सूरह रात 13वां सूरा 11वीं आयत, 13वां सूरा 11वीं आयत। क्या? इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं युगय्यिरो, बदलने वाला, माँ भी कौमिन, फर्द से लेके कौम तक किसी को नहीं बदलने वाला। हत्ता युगय्यिरो, हत्ता के वो बदल डाले, हत्ता युगय्यिरो यानी कि वो बदल डाले, माँ बे अनफुसिहिम, जो कुछ उनके नफ्सों में है, जो कुछ उनके बिलीफ सिस्टम में है, जो कुछ उनके माइंड सेट के अंदर है। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारी एक ख्वाहिश होती है, हमें आपको एक लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर बनाना होता है। आज क्लियर कि बिजनेस सिखाते सिखाते आप लाइफ सीख जाएं। आज क्लियर, और वो लाइफ जो हमारा वक्त आपको अल्लाह का तकर्रब अता कर रही है, हमारा अल्लाह ताला की जात आपसे खुश हो रही हो और जिंदगी आपको फ्रूट्स दे रही हो, हमारा जज़ाकल्लाह। तो उसके लिए फिर जरूरी क्या है? जज़ाकल्लाह। अब अब इसका फिर आगे बढ़ते हैं, वो क्या है जी? गिव वार्निंग नोटिस। अगर वो आ चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, क्लियर हो गया, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, उन्हें एक वार्निंग नोटिस दे दो। क्लियर हो गया? एक शॉर्ट टाइम का कि यार इस टाइम के अंदर अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते का, बिल्कुल सर, देन इट्स ओके, अदरवाइज आप हमारे साथ नहीं चल सकते। आज क्लियर? ओके, जैसे कमाल ने कहा था मेरा नहीं बदलना पर अपना तो बन। क्लियर हो गया? वो तो अपना भी नहीं है, ठीक हो गया? चले जी, तो उसके लिए फिर क्या है? अदरवाइज फायर हिम, राइट? ओके, जज़ाकल्लाह जी। चले जी, नेक्स्ट लेवल क्या आता है जी? उसे कहते हैं लो विल बट हाई स्किल। हाई स्किल। क्लियर हो गया? यस सर। गौर कीजिएगा दोबारा कि उस बंदे के अंदर विल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, मगर स्किलफुल वो है, स्किलफुल वो है। क्लियर? उसके अंदर विल नहीं है मगर स्किलफुल है उसे, यानी कि माइंड का क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसके साथ करना है। क्लियर हो गया? कैसे करना उसे सब पता है। बिल्कुल ऐसी है। क्लियर हो गया? ऐसी है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके साथ, आज वो क्लियर, सब कुछ पता है। क्लियर हो गया? नॉलेज उसके पास है, स्किल्स उसके पास है, मगर प्रॉब्लम क्या है? वो ही उसके पास विल नहीं है, विल कम है उसके पास। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा ऐसे लोगों के लिए जरूरी क्या है? एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट। ओके, जैसे इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं ना कि गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, वो जहन का गुलाम हो चुका है, लथार्जिक हो चुका है। ठीक हो गया? गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से। क्लियर? कितना गरमा दो, कितना अंदर एनर्जी भर दो उनके अंदर, कंजश के फरमाया को शाही से लड़ा दो। क्लियर हो गया? कंजस चिड़िया फरमाया घबराई हुई, महाराज इतना जोश वाला भर दो, कंजस के फरमाया को शाही से लड़ा दो। वो कहा जी अब देखे मैं रिजल्ट कैसा प्रोड्यूस करता हूँ, अब मेरा कोई मुकाबला करके दिखा है। क्लियर हो गया? तो फिर क्या है? गिव देम समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। क्लियर हो गया? ओके, दूसरे लफ्जों में उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्लियर हो गया? ओके, चलें जी। थर्ड लेवल क्या आता है जी? उसे कहते हैं हाई विल बट लो स्किल, क्योंकि स्किल में वो लो लेवल पे है। आज ये क्लियर? अच्छा, ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक सर। क्लियर हो गया? वजह क्या? याद रखिएगा, जो बंदा एंथुसिस्टिक है ना, एम्बिशियस है, क्लियर हो गया, अगर उसके
उसके पास स्किल्स नहीं भी हैं और वो एंथुसियास्टिक है, उसने ठान लिया है क्या कि मेक थिंग्स हैपन, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, am I right? दूसरे लफ्जों में मुझे अपनी दुनिया खुद पैदा करनी है। जैसे इकबाल अब्दुल्ला ने कहा था अपनी दुनिया आप पैदा करके जिंदों में है, उसने ये ठान लिया कि हाँ मैं ही हूँ वो जो जिंदगी वाला है और मुझे अपनी दुनिया खुद पैदा किए बगैर दम नहीं लेना, am I right? जब आपके अंदर ये लगन, ये आग आ जाती है तो याद रखिएगा फिर आपके लिए स्किल्स एक्वायर करना मुश्किल नहीं रहता। तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, जस्ट इन्हें गाइड किया जाए, गिव देम गाइडेंस, टीच एंड ट्रेन, am I right? Am I right? जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग, क्लियर हो गया, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो एंथुसियास्टिक हैं, am I right? ओके, वो घर से निकल पड़े हैं कि नहीं यार अब हमें अपनी जिंदगी बनानी है, संवारनी है और इंशाअल्लाह ताला वालिदैन का भी रशक बनना है और ऐसा कुछ करना है कि जो कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद हो, am I right? ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, चलें जी नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है जी, हाई विल एंड हाई स्किल। इसके लिए तो वैसे स्टार्ट में क्लैपिंग बनती है क्योंकि ऐसे लोग बड़े नायाब हैं जो विलिंगनेस में कमाल किया और वो पूरे स्किलफुल भी है, वो दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं। जज़ाकल्लाह भाई की, मुझे भाई का नतीजा देख के मजा आ गया, जज़ाकल्लाह। तो क्या होता है, ये राइट लोग होते हैं, ये राइट लोग होते हैं, राइट। इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट डेलीगेट, गिव देम अथॉरिटी। ये इस काबिल होते हैं कि इन्हें ऑनर दी जाए, ऑथोराइज किया जाए और इनके लिए नेक्स्ट लेवल को प्लान किया जाए, राइट। तो इनको जो जरूरत पड़ती है नेक्स्ट लेवल की पड़ती है, आप ये क्लियर, क्योंकि आप कह लें कि कंपनी के लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि इसको इसकी कोचिंग की जाए, क्या की जाए, कोचिंग हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, सक्सेस ओरिएंटेड होती है, आज क्लियर। ओके, अब मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर ये वाले लोग रह जाएं, अगर ये लोग रह जाएं जिनके अंदर लो विल एंड लो स्किल है, ठीक है ना, तो चूंकि इनके अंदर मेंटालिटी घटिया होती है इनकी, तो कुछ करना तो होता नहीं है, फिर ऐसे लोग शेल्टर लेते हैं उन लोगों का कि जिनकी कंपनी में चलती है, क्लियर हो गया, कंपनी में किसकी चले, किसी काम आता होगा, क्लियर हो गया, तो फिर ये इनकी कह लें कि वो शाबाशी लेना शुरू कर देते हैं, क्लियर हो गया, इनका शेल्टर, इनका अम्ब्रेला लेना शुरू कर देते हैं, क्लियर हो गया, अपनी कुताहियों को छुपाने के लिए। और ये वो लोग जो कि ऑलरेडी स्किलफुल तो है मगर उनमें भी विलिंगनेस का लेवल कम है, अगर तो बहुत कम है तो याद रखिएगा ये लोग आपकी कंपनी के लिए इंतहाई नुकसानदेह होने वाले हैं, या हैं तो हैं मगर मजीद होने वाले हैं। याद रखिएगा वो लोग जो स्किलफुल हैं मगर विलिंगनेस का लेवल बहुत कम है, क्लियर है, तो फिर ये भी समझ लें उस लेवल के ऊपर है कि इनको भी नोटिस दे दिया जाए, आज क्लियर। आपको बेशक इसकी एक हैवी कीमत को ना अदा करनी पड़े, कंपनी पे झटका लगेगा, क्लियर हो गया, मगर अगर ये रह गया तो ये कंपनी उड़ा लेंगे, ओके। तो फिर आपको एक देर स्टेप लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है कि ऐसे लोगों को एक्साइटमेंट देने से पहले उनका लेवल एवेल्युएट करना होगा, अगर वो बहुत ही लो है तो देन इनको नोटिस दिया जाए, क्लियर हो गया। और अगर इनमें इंप्रूवमेंट के चांसेस, क्योंकि जिंदगी है ना, देखें हर वक्त हर बंदा पीक परफॉर्मेंस स्टेट में हो ये लाजमी नहीं है, क्योंकि जिंदगी हालातों वक्त है, मुमकिन है कि जिंदगी में घरेलू मामला उसके कुछ ऐसे चल रहे हों, आज क्लियर, वो साइकोलॉजिकली बड़ा इन्वॉल्व है और वो पीक परफॉर्मेंस की स्टेट में नहीं है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइफ का कुछ और स्ट्रेस भी हो सकता है, ऐसा है ना, यानी कि आप फिजिकल डिजीजेस भी ग्रुप चल सकती हैं, ओके। तो अगर ऐसा है तो देन उसके साथ फिर बैठ के काउंसलिंग की जाए उसकी, काउंसलिंग करके उसको सॉल्यूशन देते हुए उसको मोटिवेशन दी जाए, क्लियर हो गया। तो देन क्या होगा, वो फौरी ये बंदा जो ही ये बंदा दोबारा इसको एक विलिंगनेस मिलती है, इसके अंदर एक कहने के एम्बिशियसनेस होती है, ये फौरी इस
इस टाइप के ऊपर आ जाएगा, am I right? और ये लोग बड़े कीमती होते हैं, याद रखिएगा, ये कंपनी का सरमाया भी होते हैं। क्लियर हो गया? कंपनी ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग बड़े मुफीद भी हो सकते हैं और बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। इनको फौरी नोटिस लेना, इनके अंदर झांकना बड़ा जरूरी है, और अगर इनके अंदर कोई खबासत नजर आ जाए तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इनको फायर करने में देर ना कीजिएगा। क्लियर हो गया? चलें जी, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक व्यू है कि जिसमें आप किसी भी शख्स को, मेरे समेत, मेरे समेत किसी भी शख्स को आप उस फॉर्मेट के अंदर दाखिल करें तो वो फौरी आपके सामने आ जाएगा। ओके, जज़ाकल्लाह। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप में से हर शख्स खुद को इसमें कहां देखता है, तो कोई है जो इसका जवाब देना चाहेगा? बिल्कुल सर, बहुत सारी चलें, अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप उसको कर सकते हैं। जैसा कि हमारा एक तरीकाकार, हम आपको एजुकेट तो करते हैं, मगर अगर आपको जहन में उलझन हो हम उसको भी जरूर एंटरटेन करते हैं। आर यू क्लियर? यस सर। ताकि जब आप जिंदगी की तरफ कोई इनिशिएटिव लेना चाहें नेक्स्ट लेवल का, तो आपके अंदर कोई उलझन बाकी ना हो, सिर्फ क्लैरिटी हो। हमारा बिकॉज़ क्लैरिटी इज द पावर। आर यू क्लियर? क्वेश्चन है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, उसको खोल खोल के बयान कर दिया है कि हम अभी से अपने आप को आसानी से उसके एवेल्युएट कर सकते हैं कि हम किस लेवल पर हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि इस इतने प्यारे सेशन के बाद, इतने भरपूर पुरजोश सेशन के बाद कोई सवाल बाकी ज़हनों में रहे। चलें, जज़ाकल्लाह। नहीं सर, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बड़ा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। जज़ाकल्लाह जी, वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।